Good morning, students. Today I am going to start Surface Chemistry, chapter number 5, part 1. So, first of all, the term adsorption. Now, adsorption, it is the surface phenomena and accumulation of the molecular species on the surface of the substance. एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दो वर्ड होते हैं. एडसॉर्प्शन में इज ए सरफेस फिनोमिना और इसमें केवल जो मॉलिकुलर स्पीशीज होती हैं वो सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एडसॉर्बेट इंक्रीजेज only on the surface of the adsorbent. Now the question, what is adsorbate and what is adsorbent? Adsorbate is the substance which is adsorbed on the surface of the another substance. Adsorbate वो चीज़ होती है जो adsorb हो रही है. And adsorbent, it is the substance present in bulk और जिसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एडसॉर्बेट एडसॉर्ब होता है तो उसे हम एडसॉर्बेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टेक ए चॉक एंड डिप इन कलर्ड वाटर एंड सडनली एंड वी पिक आउट, तो उसमें क्या होगा, जो कलर होगा वो केवल उसकी सरफेस पे लगेगा. अगर हम उसे तोड़ के देखेंगे तो जो उसका इनर पार्ट होगा वहाँ कलर नहीं पहुँचता है. तो दिस इज़ एडसॉर्प्शन. और इसमें एडसॉर्बेट होगी कलर एंड एडसॉर्बेंट इज द चॉक. नाउ डीसॉर्प्शन. डीसॉर्प्शन, द process of removing the adsorbed substance from the surface of the adsorbate. It is known as desorption. Now absorption. Absorption, it is a bulk phenomena. यानी absorption क्या होता है, जबकि कोई भी चीज़ बल्क अंदर तक किसी चीज़ के एब्जॉर्ब हो जाती है, पहुंच जाती है. अगर हम उस वन पीस ऑफ चॉक को काफ़ी देर तक कलर्ड वाटर में डालेंगे और फिर उसको तोड़ के देखेंगे तो ये कलर है ये अंदर कोर तक पहुंच जाता है. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. सो द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड. हम देखते हैं कि पूरे सॉलिड के अंदर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. नेक्स्ट टर्म इज sorption. When adsorption and absorption, both the phenomena occurs simultaneously, it is known as sorption. Enthalpy or heat of absorption. Since adsorption occurs with release in energy, it means कि एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि हीट रिलीज होती है. एंड द एंथैल्पी चेंज फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एन एडसॉर्बेट ऑन द surface of the adsorbent is known as heat of adsorption. Now, types of adsorption. There are टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. दो तरह का एडसॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल एडसॉर्प्शन. फिजिकल एडसॉर्प्शन, इफ द एडसॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सरफेस by weak van der Waals forces, then it is known as physical adsorption. ये physical adsorption होता है. It is non-specific. Non-specific because van der Waals force is universal force और ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं.
इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। कोई चीज़ एड्जॉर्ब होने के बाद हम उसको डिसॉर्ब भी कर सकते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर of the gas, the amount of gas depends on the nature of gas, यानी कि जो एड्सॉर्बेट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। एंड द ग्रेटर एक्सटेंट देन द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड adsorb greater extent than the gases like helium or hydrogen, and the extent of the adsorption increases with increase in surface area. जब सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। एंड द एड्सॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस हम एड्सॉर्बेंट के ऊपर उसको एड्सॉर्ब करा रहे हैं। पोरस सब्सटेंसेस and finally divided metals are the good adsorbents and there are weak van der Waals forces of attraction between the adsorbate and adsorbent. फिजिकल में वीक van der Waals forces होती है adsorption and adsorbate में, and the enthalpy is 20 to 40 kilojoules per mole. द लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। लो टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, यानी कि एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज़ ओनली 20 to 40 kilojoules per mole. And in physical adsorption, multi-molecular layers are formed. Next is chemical adsorption or chemisorption. If the force holding the adsorbate are strong, as in the chemical bonds, the adsorption process is called chemical adsorption or chemisorption. केमिसॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि अगर ये स्पेसिफिक होता है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बनती है तो केमिसॉर्प्शन नहीं हो सकता है। सो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड इट इज़ इरिवर्सिबल बिकॉज chemical bonds are formed between adsorbate and adsorbent, which is irreversible. And amount of gas adsorbed is not related to the critical temperature of the gas. Only it depends on the surface area and the strong force of attraction. इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड, जैसे केमिकल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए, इसी तरह से इसमें भी केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। एंड द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो वेरी हाई, इट इज़ अबाउट 180 to 240 kilojoules per mole. And the high temperature is favorable for better adsorption, but because both the type of adsorption, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, दोनों ही एड्सॉर्प्शन में जो है एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंड सेकेंडली इसमें हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक होती हैं दोनों एड्सॉर्प्शन। तो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेस बट देन डिक्रीजेस। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर भी फेवरेबल नहीं होता है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम्स रिक्वायर्ड एंड इट फॉर्म्स ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर्स। ये केवल
यूनिमोलिकुलर लेयर, एक ही लेयर में होता है. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स. अब कोई गैस सॉलिड के ऊपर जब एड्सॉर्ब होती है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. Because physical adsorption is non-specific in nature, and so every gas get attached or adsorbed on the surface of any solid in more or lesser extent, and only easily liquefiable gases like ammonia, HCl, carbon dioxide, they are adsorbed in higher extent, while nitrogen, oxygen, hydrogen are adsorbed to lesser extent. The chemical adsorption being highly specific, therefore the gas get adsorbed on the स्पेसिफिक सॉलिड ओनली. केवल ये गैस उसी सॉलिड पर एड्सॉर्ब होंगी जहाँ की ये उससे रिएक्शन करके कोई केमिकल बॉन्ड बना सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. ये नेचर पर भी डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्टिवेटेड कार्बन metal oxides like aluminum oxide, silica gel, clay are commonly used as adsorbents, and they have their specific adsorption properties. और ये डिपेंडिंग अपॉन द पोर्स, जो पोरस मटेरियल होते हैं उनके ऊपर एड्सॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होता है. स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट. एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होता है. एंड इन बोथ द केसेस फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, द adsorption depends on the area, and so that the finally divided metals or the porous substances में एड्सॉर्प्शन जो है वो लार्जर एक्सटेंट तक होता है. Next is pressure of the gas. Physical adsorption increases with increase in pressure. And this is all about today, and thank you students.